मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस और आप पर निशाना साधा। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ हैं और लगातार अब उनको चूरू का कार्यभार दिया गया। अगर राजस्थान चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, किस तरह की तैयारियां? सर, पहला सवाल राजस्थान से शुरू करते हैं। किस तरह की तैयारियां? मैं राजस्थान में 6 विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, चूरू जिले के अंदर, और वहाँ अभी जो है एग्जिस्टिंग बीजेपी की सिर्फ 2 सीट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। एक तरफा लहर चल रही है और कांग्रेस का जो कुशासन रहा है, जो झूठे वायदे करके सत्ता में आ गए थे, उससे किसान बहुत नाराज़ हैं और अब उनको भरोसा है जिस तरह हरियाणा के किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जब आएगी इसी तरह से नीतियां बना करके काम करेगी और किसानों को लाभ होगा। विपक्ष कहता है कि राजस्थान का बाजरा सत्ता पक्ष के लोग हरियाणा में बिकवा रहे हैं। 1800 रुपये कीमत पर वहाँ से लेकर के यहाँ 2400-2500 रुपये की कीमत में जो है उनको बेचा जा रहा है, यानी मुनाफा यहाँ भी कमाया जा रहा है। ये सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी खुद ही स्वीकार कर रही है कि वहाँ का बाजरा 1800 रुपये में बिक रहा है, तो उनके लिए शर्म की बात है। वहाँ उनकी सरकार है, वहाँ पर भी 2500 रुपये MSP जो घोषणा हुई सारे देश में, वहाँ के किसानों को भी वो रेट मिलना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उनके प्रदेश में 1800 रुपये बाजरा बिक रहा है, तो इससे बड़ी विफलता उनकी क्या हो सकती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 1800 रुपये में वहाँ से खरीद करके और इस तरह यहाँ पर जो है एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हमारे यहाँ सारा का सारा हरियाणा के किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इस बार पूरी जितने भी किसान हैं सबकी 1-1 एकड़ ज़मीन की हमने आंकड़ा इकट्ठा किया है, किसने क्या बोया हुआ है, और बाजरा अभी हम खरीद भी रहे हैं। हरियाणा के किसानों का खरीद रहे हैं, हरियाणा के किसानों के खाते में पैसा दे रहे हैं, और उसका भी एक सीमित मात्रा में जो हमने निर्णय कर रखा है कि इतने क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा से बाहर का बाजरा यहाँ जो व्यापारी है बेच पाएंगे। और कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसा ज़रूर है कि किसान एक ज़िले का उसने दूसरी जगह दिखा रखा है, उस आंकड़े को हमने रोक दिया है और सारा 2 बार वेरीफाई करके फिर उसको चेकिंग करके फिर उसकी खरीद करेंगे। बाजरे और धान की अच्छी आवक हुई है इस बार। अगर प्रत्याशी तरीके से बात करें, आवक अच्छी हुई है, मंडियों में खूब जो है बाजरा और धान देखा जा सकता है, लेकिन उठान के नाम पर अभी तक इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है। सर, उठान कब तक संभावित है? नहीं, उठान भी हो रहा है। ये है कि आवक के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन इस बार आवक अभी तक 22 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और हमने निर्णय लिया था कि इस बार जो खरीद है 1 हफ्ता पहले करें, उसका किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। उससे उसको जो गेहूं बिजाई और कटाई के बीच में ज़्यादा टाइम मिलेगा, पराली में आग लगाने की घटनाएं कम होंगी। और खुशी की बात यह है कि जो धान है MSP से अलग बिकने वाला, उसका भाव भी बहुत अच्छा है, किसानों की चेहरे पे खुशी है। बाजरा के जो किसान हैं वो भी लगभग 2-2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा आ चुका है। 80,000 मीट्रिक टन हमारा IFED ने खरीद शुरू कर दी है। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा के किसान को जो हमारा MSP का रेट है, या तो उसके रेट से हम खरीदें या उसको भावांतर भरपाई दें, किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। जब भी कांग्रेस संगठन का जिक्र आता है, जेपी दलाल अक्सर चुटकी लेते दिखाई देते हैं कि कांग्रेस में तो जूतियों में खीर बटती है, लगातार जूतम पजार देखा जाता है। अब तो संगठन की सूची तैयार है, संगठन की सूची या तो आज या कल में जो है जारी हो जाएगी। क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कांग्रेस का जो है कि संगठन तैयार होने की बात जो अखबारों में आती है, जैसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उसके साथ अलग अलग धड़ों के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, अब वही ज़िले में भी करने जा रहे हैं। एक जिलाध्यक्ष बनाएगा तो अलग अलग धड़ों के कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। उसी तरह से मंडल पे या ब्लॉक स्तर पर एक अध्यक्ष बनाएंगे, सभी धड़ों के एक कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन अगर इसी प्रथा को रखेंगे तो एक एक हलके में इनको टिकट भी 4-4 देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक को टिकट प्रत्याशी की
और 4 बनाएंगे कार्यकारी प्रत्याशी। अल्टीमेटली झगड़ा वहीं बरकरार है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर 10 जो है प्रभारी वो नियुक्त किए हैं। कल ही सूची जारी की गई है। साथ ही साथ कहा गया है 2 रोज़ पहले फैसला भी आया था सर। उससे पहले मैं जिक्र करूंगा कि SYL को लेकर के एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि इस मामले में पंजाब सरकार को त्वरित कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, हिच कहाँ पर दिखाई देती है? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है और हमने स्वागत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कही है कि भाई सारी इसकी मैपिंग की जाए, ज़मीन का डाटा दिया जाए, नहर कितनी बनी हुई है, जनवरी की तारीख दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नहर निर्माण का रास्ता साफ होगा। उन नेताओं को यहां पर भारी बना करके भेजा जाता है, तो इससे मुझे लगता है कि हमें जो है हरियाणा के किसानों को एक तरह से अपमानित करने का काम है। और जहाँ पर जो बैठक की गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहाँ भी आरोप लगाए गए हैं कि वो भी पंजाब के उन नेताओं की थी जो लगातार इस बात का विरोध करते आए हैं। पानी को लेकर जो बात सामने आई थी, पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं। कल ही मैं पेपर में देख रहा था कि 1 साल के अंदर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है, जिसमें से 27,000 करोड़ रुपए तो पिछले कर्जे की ब्याज में चले जाए हैं। और उसके बावजूद जो है वो इतना बजट, हरियाणा से भी ज़्यादा बजट पब्लिसिटी का लगाते हैं और अकेले पब्लिसिटी करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा में जो है, हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है। जब तक SYL का पानी नहीं मिलेगा, केजरीवाल जी के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। होने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सत्तासीन होंगे। वहीं हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। धान की पराली को लेकर भी JP दलाल सीधे तौर पर कहते हैं कि हमने जितने प्रयास किए, जितने काम किए हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से न केवल प्रदूषण रुका है बल्कि दूसरी तमाम चीज़ें किसानों को लाभ देने की भी कोशिश की है। बहरहाल चूरू जा रहे हैं और चूरू में जिस तरह से 6 विधानसभा क्षेत्रों का इनको कार्यभार दिया गया है, 2 सीटें पहले बीजेपी के हिस्से में थी, अब तमाम सीटें जो है बीजेपी के हिस्से में लाने की कवायद भी तेज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।